औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस परवरदिगार आलम के लिए है जो आलमीन का पालने वाला है। दरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आप सभी का इस्तकबाल करते हैं और आज जिस मौजू पे हम इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे वो एक ऐसी बीमारी है कि शरीयत ने उसको बड़ी सख्ती से मना किया है और सारे गुनाह एक कमरे में बंद कर दिए जाए और उसकी चाबी क्या है, शायद आप इशारे को समझ रहे होंगे। देखिए, झूठ बोलना अज़ाब यकीनन होगा, दुनिया में उसका नुकसान है, आखिरत में उसका क्या नुकसान है। और बेपनाह अहादीस हैं, अगर सिर्फ़ उन हदीसों को जो झूठ के सिलसिले से मासूमीन अलैहिस्सलाम ने बयान की है, अगर वाकई मैं एक एक हदीस को बयान करूँ अभी किताब लेकर के, तो वाकई 30 मिनट से ऊपर वक्त चाहिए। लेकिन हम ज़रा, क्योंकि आप इस एंगल, इस पहलू से अक्सर प्रोग्राम के ज़रिए और मजालिस के ज़रिए आप सुना करते हैं कि छठे इमाम ने फरमाया झूठ बोलने का नुकसान ये है, और इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर इंसान कोई झूठ बोलेगा तो उसके चेहरे का वगैरह वगैरह। ये मैं मिसाल दे रहा हूँ, बहुत सारी हदीस आपको मिल जाएगी। लेकिन समाज में, माशरे में, ख़ुद की पर्सनालिटी पे, घर पे, बच्चों पे इस झूठ का, कि जिसको हर आइम्मा, हर मासूमीन अलैहिस्सलाम ने बड़ी सख्ती से मना किया है और बिल्कुल नापसंद किया है इस झूठ को, हत्ता कि मजाक में भी इंसान झूठ ना बोले। तो क्या असर पड़ता है माशरे पे, समाज पे, ख़ुद पे, बच्चों पे, बीवी पे, आइए जानते हैं। और पहले इस्तकबाल करते हैं प्रोफेसर सैयद हुसैन कमारुद्दीन अकबर साहब का। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हालांकि मैं जानता हूं कि आपकी निगाह में बहुत सी ऐसी अहादीस भी होंगी जो झूठ के सिलसिले से याद भी होंगी, लेकिन चूँकि हर शख्सियत से जो हम प्रोग्राम करते हैं तो हम चाहते हैं कि वो वाला ज़्यादा फ़ायदा उठाया जाए, क्योंकि आपकी जो पकड़ है वो समाज और माशरती निज़ाम को देखते हुए। तो एक इंसान जिसकी आदत हो चुकी है, गुनाह को गुनाह भी नहीं समझता, यानी झूठ को गुनाह भी नहीं समझता, झूठ पे झूठ बोला करता है हर बात में। बस आता हूँ 2 मिनट में और साहब 2 घंटे के लिए गायब हो गए हैं और आपको ये काम हो जाएगा, तो पता चला कभी ज़िंदगी में काम नहीं हो रहा, बस यहाँ रहिए, मैं भी आ गया और आ गया, वो फिर पलट के वापस नहीं आते। झूठ बोलने का इंसान के खुद ऊपर, यानी खुद मानव इंसान के ऊपर क्या असर पड़ता है? जो बात आपने उठाई हकीकतन वो बहुत अहम है, और अहम इस एतबार से भी है कि इसका नुकसान तो बहुत है, लेकिन जो आदमी झूठ बोल रहा होता है उसकी प्रॉब्लम क्या है कि वो जानते ही नहीं कि वो कितना नुकसान उठा रहा है। जी जी। यानी बहुत से गुनाह ऐसे हैं, मसलन देखिए, झूठ बोलना माशरे में या समाज में इतना पार्ट हो जाता है कि झूठ बोलने वाला ख्याल भी नहीं करता कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। मतलब खुदा न खास्ता एक आदमी जुआ खेले जी, तो उसको उस वक्त भी उसका कॉन्शियंस, उसका ज़मीर कहता रहता है गलत है। जिस वक्त खुदा न खास्ता कोई आदमी शराब पी रहा होता है तो शराब को बुरा समझ रहा होता है, चोरी करेगा, मगर झूठ बोलता है तो बिल्कुल जैसे नॉर्मल बात है उसकी। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि कोई चीज़ इविल हो, ख़राबी हो जी, और आदमी इविल को इविल न समझे। अच्छा, जब इविल नहीं समझेगा तो उसके करेक्शन का, उसके दुरुस्त करने का कोई इंतज़ाम भी नहीं करेगा कि उसको रेक्टिफाई करें। सही बात नहीं, जो आप ये फरमाते हैं, तो अब उसका वो एक धीरे धीरे उसका मिजाज होता चला जाता है। हमने ऐसे लोगों को देखा है जिनका कोई मकसद नहीं होता झूठ बोलते। हाँ। मसलन वो घर से निकले थे तो 9 बजा था, वो ये नहीं कहेंगे कि 9 बजा था, घर से चला तो 8 बजा था, ये 9:30 बजा था। ये उनका मिजाज होता है कि वो ये कहनी नहीं चाहते। हमारे एक टीचर भी रहे, उनके डेथ हो गई, गुवाहाटी चले गए थे, लेक्चरर थे, हम लोग हंसते थे, मजाक था उनका, कलीग सब उनके। वो अगर एक फिल्म देखने जाते थे तो नाम दूसरे का बताते थे, जिसके साथ फिल्म देखने गए उसके बजाय किसी दूसरे का नाम बताते थे, जिसका कोई पर्पज़ नहीं होता था। अभी वो अपने दोस्तों में बता रहे मैं फला फिल्म देखने गया था, मगर जो देखने गए उसका नहीं बता रहे हैं, जिसके साथ गए उसको नहीं बता रहे हैं। यानी बाद में गोया इसका मतलब है कि पर्सनालिटी को झूठ इस तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है, मस्क कर देता है कि गोया सच बोलने से आदमी उस तरह बचने लगता है जैसे झूठ बोलने से बचना चाहिए।
यानी मतलब हमारे लिए सच उतना सही बात। खतरनाक हो जाता है कि जैसे हम तो कहते हैं भाई झूठ नहीं बोलो, वैसे कहा जा रहा तो वो उनकी पर्सनालिटी उनसे ये डेवलप करके करवा लेती है कि सच ना बोलो। तो सच जो ना भी हो, दिन है तो रात कहो, रात है तो दिन कहो। तो अब नुकसान ये होता है कि एक तो आदमी की अपनी पर्सनालिटी खराब हो जाती है, जी, अगर जी। आप गौर कीजिए। सही। दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि उसका जो एक दो झूठ बोले आदमी तो शायद छिप भी जाए। हाँ, सही बात जब है। मुस्तकिल यही करेगा तो ये बात वाज़ेह हो जाती है। वाज़ेह हो जाती है तो जिन जिन लोगों के साथ उसका इंटरेक्शन है, चाहे वो ना कहें, जी जी। लेकिन इसके बावजूद उसका इफ़ेक्ट पड़ता है, उसका ये असर पड़ता है, या जो प्रभाव कहें ये पड़ने लगता है जी, कि जी। वो आदमी दूसरे आदमी की निगाहों में एक रेस्पेक्टेड आदमी नहीं हो जाता। कभी कभी बड़ा नुकसान भी होता है। मैंने शायद आपसे किसी प्रोग्राम में अपने बताया हो, आजमगढ़ में एक जगह है मुबारकपुर, जी हाँ, बहुत मशहूर बहुत मशहूर जगह है। वहाँ पर ये बनारसी साड़ियों का बड़ा काम होता है। हाँ हाँ, बहुत। तो एक शख्सियत बहुत थी, हाजी हसन अली साहब थे। उनके बेटे ने, मैं चाय पर उनके साथ था, बताया तो हाजी हसन अली साहब के बेटे ने मुझसे ये कहा कि सब हम लोग बिज़नेस में, कारोबार में, जी। क्या मौलाना कल्ब आबिद साहब क़िबला अल्लाह मकामा का हवाला दिया कि वो तशरीफ़ लाते थे यहाँ, और उनकी तबलीग और इस्लाह, उसकी वजह से हम लोगों ने ये तय किया था कि कभी हम कारोबार में यानी ये फ्रॉड इसको नहीं आने देंगे, जो सही बात है। तो उन्होंने कहा कि हमारी साड़ी में ये है कि बनारसी साड़ियाँ कभी कभी डिफेक्टिव हो जाती हैं बनने जी, में, जी हाँ। कि आम आदमी उसको पहचान नहीं सकता, ऐसा डिफेक्ट होता है। सही बात। लेकिन हम अपनी डिफेक्टिव साड़ी अलग कर देते हैं, और जो हमारी सही होती है वो अलग रखते हैं। वो पहचाने ना पहचाने, अगर वो लाएगा लेने तो हम बता देंगे कि ये हमारी डिफेक्टिव साड़ी है, हम इसमें झूठ नहीं कहेंगे कि अच्छी है। अच्छा। और जो अच्छी है उसमें बता ही देंगे कि अच्छी है। का उसका नतीजा ये होता है कि जो कारोबारी हमसे कारोबार करने आते हैं जी। वो हमारी साड़ी कभी भी एग्जामिन नहीं करते, जांचते नहीं है। अच्छा। कि अगर हमने कह सही दिया बात है जी जी। तो अब कहते थे कि बिजनेस में हमें ये फ़ायदा है कि हमारे ऊपर वो ट्रस्ट करता है। हमने अगर अच्छी और सही कह के दे दी तो वो बगैर जांचे हुए ले लेगा। और अगर हमने बताया कि ये डिफेक्टिव है तो जानता है डिफेक्टिव है, वरना उनका आम आदमी तो समझ भी नहीं सकता कि क्या डिफेक्ट है। लेकिन हमें इसका बड़ा फ़ायदा हुआ। वो फरमाते थे अच्छा। कि उन्होंने कहा कि हमारा जो बिज़नेस है ये कारोबार, इसका मतलब लोग असल में झूठ क्यों बोलते हैं, अगर आप गौर कीजिए तो वो दुनियावी फ़ायदे के लिए पहले शुरू करते हैं। सही बात है। कभी इज्जत हासिल करने के लिए, अब मेरे पास नहीं है मैं कह रहा हूँ, मेरी नॉलेज नहीं है, नहीं कभी पैसे ही नहीं, एक रेपुटेशन। मैं मुझे आता नहीं है मगर मैं बता रहा हूँ मैं जानता हूँ। अच्छा, वो मिजाज होता है आदमी का। कभी दौलत के लिए यही चीज होती है, कभी कोई रिश्ता करवाने के लिए झूठ बोला जाता है कि भाई शादी हो जाए। मगर जो इमारत झूठ के ऊपर बनती है वो चूंकि मजबूत नहीं होती। जी जी भाई हमारे यहाँ ये तो हिंदुस्तान की रिवायत भी है कि सत्य में वो जयते। हाँ, सत्य जय जो होती है हमेशा वो सत्य की होती है, सच्चाई की होती है। आप खाली इस्लाम को ना देखिए मजहबी एतबार से, गौतम बुद्ध ने क्या तबलीग की है, सच बोलो जी। जैन जो हमारे जैन धर्म के बानी थे उनकी तबलीग क्या है, सच्चाई। यानी जितने भी मज़ाहिब होते हैं, जितने भी सिस्टम होते हैं वो सच को रवाज देते हैं, सच बोल। ये इंसान के अपने फ़ायदे के लिए भी होता है। अच्छा, आप जैसे जो आपने सवाल उठाया, आप गौर कीजिए, बाप है झूठ बोलता है, हो सकता है बाहर वाले ना पकड़ पाएँ, उसका बेटा तो पकड़ ही लेगा, उसके घर वाले तो पकड़ ही लेंगे, उसकी बीवी जानती है कि ये आदमी झूठा है, ना कहे। एक झूठे आदमी की क्या रिस्पेक्ट करें वो। सही बात है, जो झूठ बोलता है खत्म होती चली जाएगी। झूठ बोलता है तो उसकी इज्जत खत्म होती चली जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि सच बोलें। बाज़ औक़ात हमारे यहाँ जहाँ पर झूठ बोलना एक तरह से ज़रूरी हो जाता है। अब देखिए ये थ्योरी देखिए जी जी, क्योंकि आपके सच बोलने से हो सकता है कि किसी नेक आदमी को, किसी नेक इंसान को बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। अच्छा, नेक आदमी को नुकसान अब देखिए, ठीक, एक आदमी गुंडा है, एक किसी को दौड़ाए हुए चाकू लिए मार डालेंगे। अच्छा, अब वो मजलूम है, भाग रहा है, आपके सामने ही से गुजरा है और भी इधर से गया है, आप बता दें कि इस कमरे में छिपा हुआ है तो वो चाकू से मार डालेगा। आप सच बोलिए। आप कहते हैं मैं झूठ नहीं बोलता। अगर आपने सच बोला
अभी ख़त्म हो जाएगा, अभी कत्ल हो तो जाएगा। अब हमें क्या करना चाहिए? उसमें भी ये कहा गया है कि एक चीज़ कहलाती है जो अरबी ज़बान में है कि तौरिया, कि आप ऐसी बात कहेंगे कि वो जो नहीं समझेगा मगर वो झूठ नहीं होगा। जैसे वो इमाम हसन अलैहिस्सलाम के लिए इसी तरह की एक सिचुएशन मिली कि वो दौड़ रहा था, एक आदमी बेचारा मजलूम, आप बैठे थे, तो जिस कुर्सी पर बैठे हुए थे आपको अंदाज़ा हो गया कि पीछे से वो आता होगा, अच्छा, जो उस ताक़ुब कर रहा है, पीछे आ रहा है, तो आपने अपनी कुर्सी हटा दी, दूसरी जगह रख दी और वहाँ बैठ गए। और जैसे कि देर से बैठे हुए हैं, वो उसने पूछा फर्जंद रसूल इधर से फलां आदमी या वो कोई गुजरा है अभी? आपने फरमाया जब से यहाँ इस कुर्सी पर बैठा हूँ, तब से तो नहीं, जिस जगह पर जब से मैं बैठा हूँ तब से कोई नहीं गुजरा। ये है तौरिया, और वाक़या सही है। जब से आप कुर्सी, आपके लिए तो जायज़ भी नहीं है वो, यानी तौरिये में भी सिवाय और कोई आप ये कर नहीं सकते। हमारे लिए तो हो सकता है कि ये भी ना हो तो झूठ बोलना, यानी वो हमारे एक चीज़ कहलाती है कि उस झूठ से, सच से झूठ अच्छा है जिससे फसाद दब जाए, फसाद न फैले। जी जी जी। मसलन जैसे मैंने आपसे कहा, दो रिश्तेदार हैं, उनमें आपस में बड़े अख्तलाफ हैं, हाँ, क़त्अ रहमी की हद तक है। अब एक साहब आए हमारे पास, हज़ारों बुराइयाँ उनकी कर गए अपने भाई की। अब भाई हमसे पूछ रहे हैं क्या कहा था उन्होंने मेरे बारे में, क्या कहें? अच्छा, अभी वो बता दें तो जाके और लड़ाई हो वहाँ के और ऊपर ज़्यादा हो जाएगी, होगी। तो हम उनसे कहते हैं नहीं वो तो बड़े नेक आदमी हैं। कहते ही रह गए, वो कुछ कभी कभी अख्तलाफात हो जाते हैं, मगर ये मतलब हमने उधर से बराबर की, कभी उन्होंने जो कहा उधर से बराबर की। मेरे साथ ये वाक़या पेश आ चुका है मेरे पड़ोस में ही, और वो बाद में अब वो दोनों भाई बिल्कुल शीरो शकर हैं, मामला ख़त्म हो गया है। सही बात है। आज मैंने उसमें हवा दी होती, वो मेरी दोनों कदर इसलिए करते हैं कि उस वक्त मैंने किसी का पल्ला नहीं लिया, कदर करते हैं, ना कदर ना करते। तो कहना ये है कि कहीं नागुज़ीर भी हो जाता है। या मान लें आप एक डॉक्टर हैं, काबिल डॉक्टर हैं, ये आप जानते हैं कि ये आदमी कमज़ोर है जी, अगर मैं ऐसे भी बता दूंगा कि तुम्हें कैंसर की 3rd स्टेज है तो ये ख़त्म हो जाएगा। अब वो पूछ रहा है डॉक्टर साहब हमें कैंसर है, कैंसर तो नहीं है, क्या कहे डॉक्टर? ये कैंसर से नहीं, हार्ट फेल से मर जाएगा अभी। सही बात है, सही तो उसे कुछ ऐसी गुफ्तगू करनी है, कुछ ऐसा बताना है कि भाई इसकी जान ना जाए। तो कहना ये ना कि एक वो बुलंद और आला मकसद होता है जिसकी वजह से मसलहतन गुफ्तगू के अंदाज को कुछ बदला जाता है। उसमें भी शरीयत चाहती है कि कुछ ऐसी तरकीब लगा दो कि झूठे भी ना बनो जी जी, और काम भी हो जाए तुम्हारा। सही बात है, ये है। मगर ये कि झूठ उम्मूमन आप फ़ायदे के लिए, पैसे के लिए, दौलत के लिए, इसके लिए बोलना चाहें तो ये तो बहुत बड़ी पस्ती की बात है ना, और वो हासिल नहीं होगी। वो इन द लॉन्ग रन आप तवील ज़माने में जाएंगे तो आप नुकसान उठा जाएंगे, क्योंकि अंदाज़ा हो जाएगा यार ये सही नहीं है। अभी एक दुकानदार है, वो मुझे एक बार झूठ बोल के धोखा दे देगा, 2 बार झूठ बोल के धोखा दे देगा, हमेशा तो नहीं, थोड़ी देगा धोखा देगा। हम कटेंगे फिर हमारे जरिए जो लोग बहुत से लोग। और यूं जो सच बोलता है उसने कहा है अगर कि नहीं साहब ये चीज़ ठीक है, या मतलब मैंने पूछा कि यार भाई दही खट्टा तो नहीं, वो कहा नहीं हो सकता है खट्टा हो क्योंकि परसों आया था। आप मत लीजिए, उसका एक बार दही का नुकसान हुआ, लेकिन 10 बार जो वो कहेगा मैं मान लूंगा। ये ना, इसलिए तो एतमाद पैदा हो जाता है। सच इंसान में एतमाद पैदा कर देता है, झूठ उसके अंदर उसको खुद भी बेएतमाद बना देता है और उस माशरे या सोसाइटी में भी बेएतमाद हो जाता है, फिर उसकी कोई इज्जत रह नहीं जाती। ये सबसे बड़ा नुकसान समाजी तौर पर जी ये है। जी जी। अच्छा, एक हदीस है जो वाकई सोचने पर मजबूर करती है, आखिर क्यों कि सारे गुनाह जो है कमरे में बंद है, ताला लगा हुआ, उसकी चाबी ये झूठ है। नहीं, वो बिल्कुल सही है। वो एक जगह और भी है कि कोई एक आदमी आया, अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ऐसी इस्लाह करने वाले और रिफॉर्मर थे, उन्हें इंसानी साइकोलॉजी मालूम थी सबसे। सही बात। वो आया, या रसूलुल्लाह मैं झूठ बोलता हूँ, मैं शराब पीता हूँ, मैं चोरी करता हूँ, अपनी कई बुराइयाँ बताई, एक जो कहिए मैं छोड़ दूँ। अच्छा, रसूलुल्लाह ने कहा झूठ बोलना छोड़ दो, झूठ बोलना छोड़ दो, ख़त्म। और वो चला गया। अब जब चोरी करने के इरादे से रात को निकलने लगा तो ख्याल हुआ सुबह रसूलुल्लाह पूछेंगे तो मुझे बताना पड़ेगा ना कि मैंने कहाँ चोरी की, तो मेरे हाथ कटेंगे। अगर मैं बताऊंगा कि मैं वहां गया था और मैंने चोरी की, रसूलुल्लाह से सुबह पूछेंगे भाई क्या हुआ, रात तुमने क्या किया, अच्छा, तो मैं क्या कहूँगा? अच्छा, फिर उसने सोचा शराब की बोतल खोलें या शराब जो पीने के लिए, कहा रसूलुल्लाह पूछेंगे, इस पर तो कोड़े पड़ जाएंगे, हद जारी हो जाएगी।
उसकी जितनी बुराइयां थी, वो जब सोचता था कि भाई ये तो हम उनसे वादा कराएंगे, सच बोलेंगे, सच तो ये तो सच बोलना पड़ेगा, झूठ तो बोल नहीं सकते जी। सुबह हुजूर के पास हाजिर हुआ, रसूलुल्लाह ने पूछा क्या हुआ, कहा कुछ नहीं कर पाए इसलिए कि आपकी खिदमत में मुझे आकर के सच बोलना था। हर चीज के बारे में जब मैंने काम शुरू करना चाहा तो मैं सोचा कल बताऊंगा, क्या कहूँगा। जी जी, सही बात। भाई आदमी क्या करता है, जो बदकार आदमी होता है, जिसकी इलिसिट रिलेशनशिप होती है, वो लाउड स्पीकर पर थोड़ी कहता है, वो तो कहता है मैं बहुत नेक हूँ, मैं बहुत पाकीज़ा हूँ। बाज़ औक़ात तो ये होता है कि वो जो मर्द औरत तो गलत कामों में लगे होते हैं, हम भाई बहन हैं, अगर वो सच बोलें तो भी मालूम हो जाए कि भाई बहन है कि नहीं है। यानी उसे झूठ के सहारे से वो एक पाकीज़ा रिश्ते को बदनाम भी करते हैं। ये ना, इसी झूठ के सहारे से आप देखिए हम दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हैं, दूसरे पर इत्तेहाम लगाते हैं, दूसरे की गोया कैरेक्टर किलिंग करते हैं, उसके कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं। ये सब झूठ के सहारे। अगर एक माशरा सच के ऊपर हो जाए तो इंसान मजबूर हो जाए कि गुड क्वालिटीज़ को अपना ले और बैड क्वालिटीज़ से इज्तिनाब करे, क्योंकि हम बुरे बन के भी बुरे मशहूर नहीं होना चाहते। जी, हम हैं बुरे, लेकिन हम बुरे नहीं तो इसलिए जो बात कही गई बिल्कुल सही है कि वो कुंजी है झूठ, जो जिस चीज़ को कही है मैं खोल के इससे निकाल दूं झूठ से। सही बात है। हाँ। अब वो नमाज नहीं पढ़ते, कहते हैं पढ़ते हैं। हाँ। रोज़ा नहीं रखते, कहेंगे कि रोज़ा रखते हैं। अब हमने बहुत सी बुराइयां की हैं, आप पूछ रहे हैं, हम कह रहे हैं नहीं हमने नहीं की हैं, कभी नहीं की हैं, आज तक तो हमने कभी किसी पर गलत नज़र डाली नहीं। हमें को झूठ बोलना है। अगर हमको मालूम हो भाई हमको इरफान अब्बास साहब को सच सच बताना है कि बम्बई में आज हमने नज़र गलत डाली थी कि सही डाली थी सड़क पर, ये सही बताना है, तो जो हमें अपने कैरेक्टर की बदनामी को बचाने का जज्बा है वो हमें मजबूर करे कि भाई फिर देखो ना, तो वही सच्चाई मुझको उस बुराई से बचा देगी। यानी यूँ महसूस कर सकते हैं कि जब तक इंसान की नज़र सीसीटीवी पे नहीं पड़ी, कैमरे पे, तब तक कि वो चोरी वोरी कर रहा था। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जैसे ही उसको महसूस हो गया कि वो इधर तो लगा है, तो क्या शरीफाना अंदाज से चला जाएगा। बिल्कुल यही कि बहुत सी जगहों पर इंसान गुनाह से बच जाता है, कोई देखने वाला है, कोई जानने वाला है, कोई रिकॉर्ड। इसीलिए कहा जाता है मोमिन के लिए फ़ायदेमंद बात ये होती है कि उसको तसव्वुर होना चाहिए, हम सब लोग भी, कोई देख रहा है, कोई देख रहा है। अगर खुदा देख रहा है, दो फरिश्ते जो हिसाब करने के लिए हैं वो देख रहे हैं, अगर वो देख रहे हैं तो हम खुद बहुत सी चीज़ों से बच जाते हैं। बेशक, है ना। तो इसलिए झूठ जो है समाजी तौर पर, अच्छा फिर एक माशरा, एक समाज जो झूठ के ऊपर बेस्ड है, उसमें एक आदमी थोड़ी झूठ बोलेगा, पूरी सिलसिला, पूरी चेन होगी। वो हमसे झूठ बोल रहे हैं, हम उससे झूठ बोल रहे हैं, यानी ये झूठों का एक पूरा बाजार गर्म है कि सच, इसमें सच कोई बोलता ही नहीं। जी। आप ये बताएं कि ऐसी सूरत हाल में हम क्या करें। अच्छा, इसका नुकसान अक्सर ये है कि जब ऐसी जगह पहुंचे, अगर इंसान सच भी बोल रहा हो तो उसको झूठा समझ रहे हैं लोग, उसको मान नहीं रहे। सही बात। अच्छा आप देखिए सबसे ज्यादा झूठ किस वक्त शुरू होता है? शादी के मौके पर, शादी ब्याह के मौके पर झूठ बोलने का एक बाजार गर्म होता है। जी। लड़का तो बिल्कुल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सिपाही बन जाता है कि वो उसका मुजाहिद है। जी। लड़की जनाब फातिमा की असल कनीज हो जाती है। हाँ। तो अब नतीजे में जब शादी इस माहौल में होती है कि हम बिल्कुल आइडियल लोगों को लेकर के आते हैं, और जब हमारी सच्चाई से हमारा साबिका होता है, तो फिर हमने तो सब जब अपने बच्चों के रिश्ते किए, हम आपसे बताएं, तो हमने हमेशा ये कहा कि भाई हमारी वीकनेस समझ लो, कमज़ोरी, अच्छाई की छोड़ो, अगर इस कमज़ोरी के साथ ये रिश्ता मंजूर है तो ठीक है, चलेगा। वरना जब आपको वो कमज़ोरी नजर आएगी झगड़े शुरू हो जाएंगे। हमारी बड़ी बेटी है, जी। वो नॉन वेज नहीं कर लेती, वेजिटेरियन है, टोटली वेजिटेरियन है, पका देगी, तैयार कर देगी, मैं खाती नहीं है, इस तरह से भी नहीं खाती। मैंने कहा वेजिटेरियन है, समझ लो। अब बात समझोगे, अगर ये नहीं कल तुम कहोगे साहब ये तो हमारे यहाँ तो कैसे खाना पकेगा और क्या होगा, तो ये है, ये वीकनेस है। हाँ, सही बात। अच्छा, इसको लोग छिपा लेते हैं। हाँ। अच्छा, एक केस सामने आया था, कहा कि हमारी बच्ची तो है वो BA और BSc क्या पास है। जब शादी हो गई तो पता लगा कि भाई 10वीं भी नहीं पास है ये। हाँ, वो नौबत तलाक तक पहुंचती है। जी। जब वो मेरे बेटे की शादी होने ऐसी, तो मैंने किस्सा ये हुआ कि मैंने उनसे अपने समधी से कहा कि भाई लड़का जो है ठीक है, नेक है, जो मैं जानता हूँ, नमाज
कभी कभी उड़ा देता है, रोजा पाबंदी से रखता है। अच्छा। तो है नहीं कि जोर असर में देर हो गई, कुछ काम कर रहे थे रह गई, तो बाद में कज़ा पढ़ ली, या फजर में आंख नहीं खुल पाई, तो हमने कहा नमाज के मामले में हम लोग डांटते रहते हैं, जगाते रहते हैं, मगर रोजे में हमें कहना नहीं पड़ता है। वो रोजा पाबंदी से रखता है, तो वो कह लगे ठीक है, बिल्कुल सही बात है, अभी बच्चे हैं, जब समझेंगे तो इंशाल्लाह करने लगेंगे। ये ना, तो मैंने कहना कि जो आपकी खराबी और वीकनेस है अगर आप बता दें दूसरे आदमी को तो उसे शौक नहीं लगता, वरना फिर उसे शौक लगता है कि जब वो है ना। अब मैं यूनिवर्सिटी में इलाहाबाद में पढ़ाता हूँ जी। अच्छा, मैंने आपसे कहा मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हूँ, इस डिपार्टमेंट में हूँ। बाद में आपको पता चला कभी कि ये प्राइमरी स्कूल में वहाँ पढ़ाते हैं, आपका कोई नुकसान नहीं, चाहे मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ चाहे प्राइमरी में पढ़ाता हूँ, आपका कोई नुकसान नहीं, मगर आपको एक अजीब तरह का शक लगे कि हमें आ जाए आदमी, मैं तो इसको कायदे का समझता था। सही बात है, सही बात है। ये ना, तो अगर मैं पहले ही से कहता कि मैं प्राइमरी स्कूल का टीचर हूँ तो क्या नुकसान हो जाता। सही सही। आप ये सोचते भी ठीक है, जो बात करते हैं वो कायदे की बात कर रहे हैं, हमको इनकी बात से मतलब है, जो इनके थॉट से मतलब है। केस बहुत हुए कि दुकान में बेचारा वो प्यून है या किसी उससे बड़े ओहदे पे है, लेकिन अपना ओहदा बताता है सीधे मैनेजर वाला। हाँ, अब इंसान कहीं ना कहीं निगाह पड़ी जाएगी। देखिए मैंने शादी के मौके पे कहा था ना, लड़का आईएएस है, वो नहीं, क्या आईएएस क्या है, वो आईएएस के इम्तिहान बैठ रहा है, और लड़का आईएएस है, कोई उसको कलेक्टर बता रहा है, कोई डीएम बता रहा है। ऐसी लड़कियों के बारे में उसकी सूरत, झूठ बोलना एक प्रैक्टिकल झूठ भी होता है जी। मतलब वो प्रैक्टिकल झूठ ये होता है कि लड़की देखने, जैसे हमारे यहाँ हिंदू भाइयों में तरीका है कि लड़की देखने का, लड़की दूसरी दिखा दी है। हाँ, बड़ी बहन की सूरत अच्छी नहीं है, छोटी की अच्छी है, छोटी बहन को दिखा दिया, बड़ी बहन से शादी कर दी, फिर वो टकराव, झगड़े, हंगामे सब शुरू होते हैं। सही होता। अगर कोई आदमी अपनी बात बता देता है, भाई ज्यादा से ज्यादा ये ट्रांजैक्शन नहीं होगा, मगर ट्रांजैक्शन होने के बाद टूटेगा तो नहीं टूटेगा, ये एक अच्छी बात है जी। अब ये इससे क्या फायदा हुआ कि शादी हुई और एक हफ्ते बाद टूट गई, कारोबार में हमने पार्टनरशिप की थी, एक हफ्ते बाद टूट गई पार्टनरशिप। होना क्या चाहिए कि सच पर बेस्ड एक मुआशरा या समाज होना चाहिए, और अगर सब लोग सच बोलना शुरू कर देंगे तो मुश्किल नहीं होगी। वो एक जनी जान जिसको हम कभी कभी ईमानी मुआशरा कहते हैं। हमारे यहाँ तो ईमानी मुआशरे भी झूठ के ऊपर होते हैं, यानी जो सो कॉल्ड मोमिन होते हैं। एक तो वो असली मोमिन जो अल्लाह वाला है, वो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, अफसोस यहाँ तक है कि बताइए, अब अच्छे अच्छे जो दीनी प्रोग्राम भी है, पता चला रात में उनको मालूम है, मसलन कि ये फलां साहब है, उनको मालूम है कि रात में 10 बजे शुरू होगा, अरे इरफान साहब 8 बजे आ जाइएगा, बिल्कुल 8 बजे आ जाइएगा। अब वो इरफान साहब 2 घंटा बेचारे बैठे हुए, ये झूठ। देखिए, मतलब नेक जगह नहीं, आप आइए, जो आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया। हमारे यहाँ सब जगह, इलाहाबाद, लखनऊ, मजलिस का वक्त 9 बजे लिखा जाता है जी, 10:30 साढ़े 10 पर शुरू होगी। वो खुद ही कह रहा है जी कि नहीं देर नहीं होगी, 10 बजे सोज़खान बैठ जाएगा। लिखा हुआ है 9 बजे शुरू होगी सोज़खानी, 10 बजे हो जाएगा। यानी इसको वो झूठ समझते ही नहीं, मुआशरा झूठ का ऐसा शिकार हो गया, ऐसा हो चुका है। और जिक्र इमाम का ऐसा ही होता है। वो कोई 1000 में एक आदमी हो जो वक्त के ऊपर शुरू कर दे, यानी वो जी हाँ ठीक, वो नमाज मगरिबैन के बाद मजलिस होगी तो हो जाएगी, क्योंकि वो वहीं पर लोग बैठे हुए हैं। लेकिन अगर टाइम दे दिया जाए तो टाइम के ऊपर कभी नहीं होगी। अच्छा, लेडीज शायद ज्यादा झूठ बोलती हैं, जेंट्स में ये 1 घंटे का झूठ है जी, लेडीज में 2.5-3 से कम नहीं होता। यानी अगर उन्होंने कहा कि 2 बजे मजलिस है, तो हमें हमारे घर में लतीफ़ा हुआ, उन्होंने पूछा कि भाई हम यहाँ तो वक्त कुछ होता है, मैं किस वक्त आऊँ? कहा देखिए हमारे यहाँ देर नहीं होती, हम 2 बजे कह के 4 बजे शुरू कर देते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ देर भी नहीं होती। अब आप बताइए, वो 2 घंटे को तो कुछ समझ ही नहीं है 2 घंटे की देर, यानी इससे ज्यादा हो तो देर है। तो कहना ये है ना कि हम कभी कभी मोमिनीन से कहते भी हैं, और अब आपके चैनल के जरिए से भी कह रहे हैं, भाई हमें 11 बजे मजलिस करनी है, हम कहते हैं हम 11 पर करेंगे, हम 9 क्यों कहें? क्यों झूठ बोलें? क्यों? क्या जरूरत है आपको? अच्छा, दूसरी बात, अगर कौम ये मिजाज बना ले कि भाई 11 बजे, जैसे कल में सादिक साहब के का आपने हवाला दिया, लखनऊ में लोग जानते हैं अगर उनकी मजलिस 9 बजे है तो 9 बजे आ जाएंगे, अगर 9 से 10 तक वो पढ़ेंगे, ये अंदाजा है, नहीं आए तो फिर नहीं जाएंगे, खत्म हो गई बात। क्या उन्हें क्या नुकसान हो रहा है? सही बात। अच्छा, इधर जब लोग आ जाएं इसका, अच्छा जब आप क्या करते हैं, आपने झूठ बोला, अब दूसरा नुकसान क्या किया, जिन्होंने आपकी बात पर भरोसा किया था उनको आपने सजा दी
पनिश किया। वो 9 बजे आ गए, आपने मजलिस 10:30 बजे शुरू की। जो देर में आए थे उनको पनिशमेंट नहीं मिला, जो बेचारे सीधे कायदे के लोग थे जिन्होंने आपकी बात पर भरोसा किया, उनको आपने 1.5 घंटे के लिए पनिश कर दिया। ये बताइए, ये बात अगर लॉन्ग रन में देखा जाए तो जुल्म हो गया है, क्यों नहीं? आप दीन का काम कर रहे हैं, यानी उस दीन के ऊपर आप अमल कर रहे हैं जिसके यहाँ 1 मिनट इधर से उधर नहीं हो सकता। ये सहरी का वक्त ख़त्म हो गया, अज़ान फज्र, अब अगर एक लुक़मा भी खा लिया और 1 घूंट पानी भी पी लिया तो रोज़ा गायब हो गया। और फिर हम उनको आइडियल अपना मानते हैं जिनका लक़ब ही सादिक है। तो इसलिए हम यही मैं कह रहा हूँ कि आपको और हमको, दोनों आदमियों को ये देखना पड़ेगा कि इसका लॉन्गर लास्टिंग इफेक्ट क्या है। हम ये कहते हैं अगर हम लोग, जैसे हम हैं, आप हैं, मुआशरे के जो अफराद हैं, ये तय करें हम सच बोल के देखेंगे, देखिए क्या होता है। बहुत फ़ायदा है आपको खुद, यानी रूह का जो फ़ायदा है वो तो अपनी जगह पर होगा, रूह के अलावा भी आपको फ़ायदा होने लगेगा कि आपके अंदर आपको फ़ायदा मालूम होने लगेगा। अच्छा, आप सोचिए कि अगर मुआशरे में यही हो, झूठ बोलने का, अगर सारे, जैसे मान लीजिए ट्रेन जाती है 7:30 बजे, लिखा जाए 6:30 बजे जाती है, हवाई जहाज़ उड़ता है इतने बजे है, देखिए उनका अगर डिलेड भी हो जाता है तो बेचारे वो शर्मिंदा रहते हैं। हमारी फुला मौसम के ख़राब होने की वजह से 15 मिनट फ्लाइट लेट हो गई, हम रिग्रेट करते हैं, जी है ना। हाँ। इसका मतलब अगर हम गलत बात हमारी हो भी जाए, इत्तेफाक से गलत हो जाए, तो भी हमको इस बात के लिए अफसोस का इजहार करना चाहिए कि भाई हमने कहा जो था वो पूरा नहीं किया। मोमिन के लिए शान बताई गई है, जो अहद कर ले उसे पूरा करे, जो कॉन्ट्रैक्ट करे उसे पूरा करे। तो अब कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने में सच्चाई के अलावा दूसरी बात क्या होगी? जो बात आपने कही है वो करें। सही बात है। किसी जगह मासूम ने कहा कि जो कर नहीं सकते हो तो कहते क्यों? हाँ, सही बात है। यहाँ तक कि अब कभी कभी हम लोगों से भी गलतियाँ इस तरह की सभी समाज में हुई हैं, घरों में हुई हैं। यह है कि अपने बच्चों से झूठा वादा नहीं करो। हाँ, ये तो हदीस ये है ना कि झूठों के बच्चे से कह दिया शाम को तुम्हें आज रसगुल्ले लेके आएंगे तुम्हारे लिए, और नहीं लाए, कोई वादा तुमने किया। तो ये मतलब आप अगर एक्सीडेंटली भी नहीं लाए तो भी उसके लिए शॉकिंग है। हाँ, है ना। तो अगर आप ये हो कि भाई हम बाप हैं और हमारा वाकई कभी कभी हमसे भी इस तरह की गलतियां हुई होंगी, हम भी हैं, हम ये नहीं कहते कि हम कोई परफेक्ट आदमी हैं, ये हमारा दावा भी नहीं है, लेकिन ये हम जानते हैं कि इसका नुकसान हुआ होगा। जो हमने बात कही और पूरी नहीं की तो उसका नुकसान हुआ होगा। जाहिर सी बात, बच्चा आसरा लगाए हुए, मैं अपना एक किस्सा बताता हूँ। वाइफ ने बोला कि वो बच्ची के लिए वो आप मोतीचूर का लड्डू ले आइएगा, भूल गया मैं। जब घर में दाखिल हुआ तो उनका पहला सवाल, अब बच्ची खड़ी होकर देख रही है, हाँ यानी मतलब लड्डू। हाँ, तो अब वही हदीस क्योंकि ध्यान में थी, मैंने कहा फौरन स्कार्फ लगाओ, चलो हमारे साथ, चलो दिला देते हैं। अब जो खुशी उसके चेहरे पे देखी, हाँ, यानी ये बिल्कुल यही मैं कह रहा हूँ कि जब अहद होता है वो पूरा हो जाता है तो एक तरह का रियलाइजेशन होता है, इंसान खुश हो जाता है। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम उसको कोई ख़ास इंपॉर्टेंस ही नहीं देते, क्या हमने कहा और क्या कहना चाहिए था और क्या हो गया, ये हमारी निगाह में इसकी अहमियत। अब मैं मजलिसी में पढ़ने में ऐसे लोग जो हैं, बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो वादा करते हैं आते नहीं। हाँ, सही बात। उनका बुलाने वाला जो बानी मजलिस होता है वो जब तक वो आ नहीं जाते तब तक पुरसुकून नहीं होता, नहीं रहता। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका मालूम है कि इन्होंने वादा किया है तो अब वादे को तोड़ेंगे नहीं, चाहे जान निकल जाए। हाँ, सही बात है, ऐसे भी लोग हैं। ये मौलाना कलवाबी साहब क़िबला अल्लाह मकामा के लिए उन इलाहाबाद में वो एक अलवी साहब के घर पर मजलिसें पढ़ते थे। तो जब उनका इंतकाल हो गया तो अलवी साहब ने बताया मुझको खुद कि 17 साल उन्होंने हमारे यहाँ मजलिसें पढ़ी और मुख्तलिफ प्रोग्राम में वो आए। 17 साल में वो 2 बार नहीं आए। अच्छा। एक बार उनको गुर्दे का दर्द उठा था। अच्छा। और एक बार यूनिवर्सिटी में बहुत ही अर्जेंट मीटिंग थी, मगर दोनों बार उन्होंने इत्तला भी की और एक आदमी को भेजा भी कि ये आ रहे हैं, इनसे मजलिस पढ़वा लीजिए, ये प्रॉब्लम आ गई है, ये मसला आ गया। तो कह रहे थे कि उनका कैरेक्टर ये था कि 17 साल। बाद लोग मौलाना से नाराज़ हो गए, जैसे लखनऊ में इंतकाल हो गया किसी का अइज़ा में, अब उनका तो पहले से किसी से वादा है मजलिस पढ़ने का। तो उन्होंने कहा भाई मैं नहीं रुकूंगा, मुझको तो जाना है मजलिस पढ़ने। सही अब ये तो मैं क्या कहूँ, वादा जिससे किया है। तो ये जो कैरेक्टर होता है दूसरों के अंदर आपका एक एतमाद पैदा कर देता है कि भाई इन्होंने जो कहा है या जो बात ये कहते हैं इसको पूरा करेंगे। ये आपकी जिस लाइन में भी आप हों, किसी भी लाइन में हो, सही बात है। मान लीजिए अब यहीं पर सारा काम होता है, इतने बजे काम शुरू होगा, सब एक दूसरे के भरोसे पर चल रहा है ना। अब मालूम है सब ने कह दिया था कि 10 बजे से काम यहाँ शुरू हो जाएगा, अब 10 बजे तक आधे से ज़्यादा लोग आए ही नहीं है।
अब वो जो बेचारा आया हुआ वो परेशान हो रहा है कि अभी कैसे करें, तो नहीं हो सकता। लेकिन अगर सब लोग अपनी जो बात कहते हैं पूरी करते हैं, हम कहते हैं, हम साफ साफ कह देते हैं कल मैं नहीं आ सकता जी, सही बात। अब जो भी बात आपकी हो, मैं झूठ नहीं बोलता, तो उसको तकलीफ चाहे जितनी हो वो कुछ ना कुछ मैनेज करेगा ना। कल ये नहीं आएंगे तो हम क्या कर दें और कैसे कर दें, हो जाएगा काम। तो ये एक मुआशरा जब इस पर बन जाएगा तो शायद मुआशरा ज्यादा अच्छा फंक्शन करे, समाज इंडिविजुअली भी और कलेक्टिवली भी, इनफरादी तौर पर भी और इज्तिमाई तौर पर भी मुआशरे को एक फ़ायदा होगा। वो तो जो दीन का फ़ायदा और आखिरत का फ़ायदा, मैं उस पर बहस नहीं कर रहा हूँ, मगर यूं एक फ़ायदा अपने आप नज़र आता है इसके अंदर हम सब लोगों को। इसलिए सोसाइटी को, हमारे नाज़रीन को समझना चाहिए कि वो कोई झूठ से लंबी अरसे तक कोई फ़ायदा नहीं हासिल कर सकते सिवाय नुकसान के। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। नाज़रीन देखिए, अभी और भी हम बहुत कुछ पूछ सकते थे लेकिन वक्त ख़त्म हो चुका है। लेकिन मोटे मोटे तौर पे जो बात, अब बस निचोड़ यही है जो आगा ने बताया, झूठ मत बोलिए, हर जगह फ़ायदे ही फ़ायदे रहेंगे। आखिरत में जो फ़ायदा होना है वो तो हो के रहेगा। अहादीस बहुत सारी हैं, कुरान की आयतें हैं, जिसको आप मुसलसल पढ़ा करते हैं। खुदा से दुआ भी करना चाहिए कि परवरदिगार, हम चूँकि सच्चों के मानने वाले हैं और ऐसे सच्चों के मानने वाले हैं कि जिन सच्चों को देख करके वो नजरान के ईसाइयों ने कहा था कि इतने सच्चे हैं कि अगर पहाड़ को इशारा कर दे तो वो अपनी जगह छोड़ दे। तो अगर हम वाकई उनकी मोहब्बत का दम भरते हैं तो हम लोगों में वो झलकियाँ ज़रूर होनी चाहिए। और इसका असर, बैड इफ़ेक्ट जो है मुआशरे पे पड़ता है, घर में पड़ता है, बच्चों पे पड़ता है। जो बाप करता है वही बच्चा भी देखा करने लगता है। तो इन चीज़ों से बचिए और मुआशरा खूबसूरत हो जाएगा। यकीनन आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इंशाअल्लाह अगला जो एपिसोड होगा उसमें कुछ और भी अहम बातें होंगी जो हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आप देखते रहिए चैनल विन। खुदा हाफिज़।